नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और बात करते हैं कि कोरोना को लेकर पूरी दुनिया में क्या माहौल है। दुनिया भर में 2 लाख से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है इस बीमारी के चलते। दुनिया का कोई ऐसा हिस्सा या कोना नहीं बचा है जहां पर इस बीमारी के कदम ना पड़े हों। 29 लाख से ज्यादा लोग इससे इन्फेक्टेड हुए हैं। सबसे बुरा हाल तो अमेरिका का है, जहां पर 54,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 9 लाख मरीज हैं चपेट में इसके। अमेरिका के बाद इटली में भी कोरोना मौत का दूसरा नाम बन चुका है। इटली में कोरोना वायरस की वजह से 26,000 लोगों की मौत हो चुकी है। स्पेन और फ्रांस की हालत भी बेहद खराब है और यहां 22,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना के चलते मौत हुई है। तो दुनिया भर का आंकड़ा देख रहे हैं किस तरह से पूरे दुनिया में 2 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 29 लाख लोग इससे इन्फेक्टेड हैं और सबसे बुरा हाल अमेरिका का है, जहां पर करीब 8 लाख लोग तो इससे इन्फेक्टेड ही हैं और करीबन 54,000 लोग इससे मौत हो चुकी है अमेरिका में। दूसरा नंबर इटली का आता है, जहां पर भी 20,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। अगर हम यूके की बात करते हैं, वहां पर भी 20,000 से ज्यादा लोगों की मौत है। तो कुल मिलाकर यूरोप और अमेरिका सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। अगर हम पूरी दुनिया की बात करते हैं चीन की बाहर, तो चीन में जहां वुहान से इसकी शुरुआत हुई थी, उसके बाद यह पूरे दुनिया में फैला। कोई ऐसा देश नहीं बचा है जहां पर इसकी वजह से लोग इन्फेक्टेड ना हुए हों। न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन अस्पताल के बाहर रेफ्रिजरेटेड ट्रेलर परमानेंटली रख दिया गया है। अस्पताल से दिन भर में जितने शव निकलते हैं, उन सभी को ट्रेलर में रख दिया जाता है। बाद में गाड़ियों के जरिए डेड बॉडीज को कब्रिस्तान लाया जाता है और अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। शुरू में जब ये रेफ्रिजरेटेड ट्रेलर अस्पताल के बाहर लगा था, तो लोगों को हैरानी हुई, लेकिन अब मौत का आंकड़ा हद पार करता जा रहा है और यहाँ अब एक नहीं बल्कि कई ट्रेलर रख दिए गए हैं। मेड इन चाइना बीमारी कोरोना ने महज 105 दिनों में मौत का वो तांडव किया है कि पूरी दुनिया में 2 लाख से भी ज्यादा लोग दम तोड़ चुके हैं। दुनिया में कोरोना से पहली मौत 11 जनवरी को हुई और 90 दिन में यानी 10 अप्रैल को यह आंकड़ा 1 लाख पार कर गया। इसके बाद कोरोना ने बुलेट ट्रेन से भी तेज स्पीड पकड़ी और लोगों की मरने की संख्या 2 गुनी 3 गुनी हो गई। 1 लाख से 2 लाख मौत तक पहुंचने में महज 15 दिन का समय लगा। 10 अप्रैल तक कोरोना से 1 लाख मौत हुई थी। 25 अप्रैल को ये नंबर्स 2 लाख के पार पहुंच गए। ये संख्या लगातार बढ़ रही है। दिन दोगुनी रात चौगुनी रफ्तार से इसमें इजाफा हो रहा है। पूरी दुनिया में 29 लाख से ज्यादा लोग कोविड-19 की चपेट में हैं। इतनी बड़ी तादाद को देखकर विशेषज्ञ ये दावा कर रहे हैं कि दुनिया भर में मौत का यह आंकड़ा कई गुना बढ़ेगा। मौत के इन आंकड़ों में अमेरिका का हिस्सा सबसे ज्यादा है। दुनिया भर में हुई मौतों में अकेले अमेरिका के 25% लोगों ने दम तोड़ा। अमेरिका में 53,500 से ज्यादा लोग काल के गाल में समा चुके हैं, जबकि करीब 9.5 लाख लोग कोरोना से लड़ रहे हैं। इससे पहले अमेरिका ने इतनी ज्यादा मौतें वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान देखी थी। दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक लड़ा गया, जिसमें 4 लाख से ज्यादा अमेरिकियों की जान गई थी। लेकिन इस बार महज 100 दिन के अंदर ही अमेरिका बेहाल है। ऊपर से विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की चेतावनी दुनिया की नींद उड़ा रही है। शनिवार को WHO ने एक नई चेतावनी जारी की और कहा कि मौजूदा समय में ऐसे कोई सबूत नहीं है जिनके आधार पर यह कहा जा सके कि कोविड-19 वायरस से ठीक होने वाले मरीजों के शरीर में ऐसी एंटीबॉडीज हैं जो कि उन्हें आगे कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाए रखेंगे। WHO ने यह भी कहा है कि इस बात को लेकर भी शक है कि किसी को एक बार कोरोना हो जाने के बाद उसे दोबारा ये बीमारी नहीं होगी। WHO ने यह तथ्य अपनी नई रिसर्च और केस स्टडीज के बाद किया है। अमेरिका की तरह दुनिया के शक्तिशाली देशों में शुमार ब्रिटेन भी जानलेवा वायरस से बुरी तरह से पस्त है। ब्रिटेन में करीब 1.5 लाख लोग कोरोना से संक्रमित हैं और 20,000 से ज्यादा लोग अब तक दम तोड़ चुके हैं। ब्रिटेन के अस्पताल मरीजों से भरे पड़े हैं। अस्पतालों की मॉर्चरी पूरी तरह से भर गई है और किसी को भी दहलाने के लिए ये काफी है। लोगों में मौत का डर कुछ ऐसा बैठ चुका है कि कैंसर और दूसरी जानलेवा बीमारियों से ग्रसित रोगियों ने भी अस्पताल जाना छोड़ दिया है।
लोगों को डर है कि वो अस्पताल गए तो कोविड-19 की चपेट में आ जाएंगे। कैंसर के लिए बने अस्पतालों के वार्ड खाली हैं, वहां कोई मरीज झांकने तक को तैयार नहीं है। दक्षिण कोरिया से आई ये तस्वीर थोड़ा सुकून देती है। इंश्योरेंस इंडस्ट्री के एग्जाम में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया और सबको सैनिटाइज किया गया। साउथ कोरिया दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल है जो कोरोना को मात देने में सफल रहे हैं। वहां 10,000 से ज्यादा लोग कोरोना प्रभावित हैं और 240 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन यूरोप के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। स्पेन में 2,20,000 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव हैं और 23,000 मौतें हो चुकी हैं। इटली में 1,95,000 से ज्यादा केसेस हैं, 26,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। फ्रांस में 1,61,000 से ज्यादा कोरोना पेशेंट्स हैं, यहाँ 22,000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। यूरोप बुरी तरह से कर्रा रहा है। आशंका है कि यूरोप के देशों को अभी और बुरे दिन देखने पड़ सकते हैं। वहीं चीन ने अपने बाजार खोल दिए हैं। चीन का दावा है कि वहां जनजीवन सामान्य हो रहा है। कोरोना